नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर आदमी को मुसीबत में अब्बा जान, अम्मी जान और भाईजान याद आते हैं और 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो अब्बा जान, अम्मी जान, भाईजान और पाकिस्तान याद आ रहा है। और कारण साफ है कि ये महंगाई छुट्टा जानवर का जवाब नहीं दे सकते और ये बता नहीं सकते कि 5 साल इन्होंने क्या किया। और वहीं प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि कोरोना के चलते लाखों लोग मर गए बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन के। इसका जवाब नहीं है और मैं दावे से कहता हूं कि पहला, दूसरा और तीसरे चरण के जो चुनाव हुए इसमें बीजेपी बहुत पीछे चली गई और ये सिलसिला बस जारी रहेगा। और वहीं 10 मार्च को बीजेपी का जाना तय है और कांग्रेस सेकुलर फोर्सेस का आना तय है। यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के बीजेपी और अपना दल गठबंधन प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा की और यह जनसभा सिराथू विधानसभा के गुलामीपुर बाजार में आयोजित हुई और अनुप्रिया पटेल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया और उन्होंने उपस्थित जन समुदाय का हाथ उठाकर अभिवादन किया और मन संभालते ही वो मुख्य विपक्षी दल सपा पर हमलावर हो गए। और इतना ही नहीं, अपनी बड़ी बहन और सपा की सिराथू विधानसभा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को भी आड़े हाथों लिया और केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता सोनेलाल पटेल के बलिदानों को याद किया और इसके बाद उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ की सीट अपना दल की जीती हुई है, लेकिन मां के खिलाफ मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और अपना दल ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा क्योंकि अनुप्रिया जहां भी है अपने माता पिता की बदौलत है और पल्लवी पटेल मेरी बड़ी बहन है, लेकिन पल्लवी एनडीए गठबंधन के लिए खिलाफ चुनाव लड़ रही है और आज मैं उनके खिलाफ प्रचार करने आई हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दमोह जिले के कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र बनाया जाएगा और यहां मांस, मदिरा जैसी वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी। और मुख्यमंत्री चौहान शिवराज सिंह ने कहा कि पत्नी साधना सिंह के साथ कुंडलपुर जैन धर्म के पंच कल्याणक महोत्सव में बड़े बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने बड़े बाबा के दर्शन, पूजा अर्चना के बाद विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री चौहान और उनकी पत्नी पंच कल्याणक महोत्सव में इंद्र और इंद्राणी के रूप में उपस्थित हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंडलपुर में बना बड़े बाबा का मंदिर अद्भुत है और यह ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और इस पवित्र धरती पर पूरी दुनिया से लोग आकर बड़े बाबा का दर्शन कर लाभ लेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि यहाँ की पहाड़ियों का वृक्षारोपण कर उन्हें हरा भरा बनाया जाएगा और उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसकी योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब दिन पर दिन घटते जा रहे हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,405 नए केस सामने आए और 673 लोगों की मौत हो गई। कल 19,968 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं और देश में पिछले दिन 37,901 लोग ठीक भी हुए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,81,075 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,344 हो गई और वहीं आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,21,58,010 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं यूपी के बदायूं में 2 युवकों में मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे शख्स पर गोली चला दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। और दोनों के बीच झगड़ा इस बात से शुरू हुआ था कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की। और यह मामला बदायूं के सदर कोतवाली शहर के सोथा चौकी के नीच का है और वहीं यहां रहने वाले शारिक और खिल्लू देर रात करीब 11 बजे
छोटे सरकार की दरगाह जाने वाली रोड पर चौराहे के पास खड़ा होकर कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था और इस दौरान उसी के मोहल्ले के साथ ही खालिद सिद्दीकी ने इस बात पर बहस हो गई कि इन चुनावों में सपा और बीजेपी में से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। और देखते ही देखते ये बहस गाली गलौज तक पहुंच गई और आसपास खड़े लोगों ने बचाव करने की कोशिश की और इस बीच खालिद ने तमंचा निकालकर शारिक के पेट में गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। और वहीं आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने से भारत सोमवार को आईसीसी पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम रोड शो किया और इसे लेकर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी कहा। और वहीं राजेश्वर सिंह ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सरोजनी नगर के विशाल रोड शो में पधारने के लिए आत्मीय धन्यवाद और आपका आशीर्वचन, मार्गदर्शन और सरोजनी नगर की जनता का अपार समर्थन भावुक कर देने वाला है और आशीर्वाद यूपी शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि आभार। और वहीं गौरतलब है कि रोड शो के दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का बन चुका है और उन्होंने कहा कि ये जोश और जुनून ये जनता का हुजूम बता रहा है और इस बार यूपी में फिर से कमल खिलने जा रहा है। और ये रोड शो शाम 5 बजे तेलीबाग स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर तेलीबाग में ही स्थित शनिदेव मंदिर पर खत्म हो और इससे पहले उन्नाव के पूर्वा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी राजेश्वर सिंह ने 2 ट्वीट किए थे। यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालत हैं और इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने राष्ट्र को संबोधित किया और इस संबोधन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विरोधियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के कानून पर हस्ताक्षर कर दिए और रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिम देशों की आशंका के बीच तनाव और बढ़ने की उम्मीद है और इस दस्तखत के बाद रूस की नज़रों में अब लुहांस्क और डोनेट्स्क स्वतंत्र देश है। और वहीं पुतिन ने टीवी पर आकर देश को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया और सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन पर बयानों से वार भी किया और उन्होंने यूक्रेन को राष्ट्र मानने से भी इनकार कर दिया है और पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन जल्द ही परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संबोधन में कहा कि वो जल्द ही पूर्वी यूक्रेन के 2 अलग अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देगा और पुतिन ने कहा कि रूस स्वघोषित गणराज्य डोनेट्स्क और लुगंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और किसान परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है और याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया और यूपी सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की और बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसके 1 हफ्ते बाद आरोपी को जेल से रिहा किया गया था। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार किसानों के परिवार की ओर से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव कुमार त्रिपाठी और वकील CS पंडा ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी और उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत से गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि रविवार को ही लखीमपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तिकोनिया इलाके में 4 किसानों की कथित तौर पर वाहन से कुचलकर हुई मौत के मामले की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया था।